Okay, so till now we have learned that differentiation का बेसिस क्या है। अभी डिफरेंशिएशन के फार्मूला वगैरह आपको नहीं बताए गए हैं, बट डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है वो हमने अभी तक समझा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, y x का फंक्शन है। इस बात का मतलब है कि जब x में चेंज होगा तो साथ साथ y में भी चेंज होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें डेली लाइफ में मिल जाते हैं कि जब एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी एक क्वांटिटी में भी चेंज होता है, करस्पॉन्डिंग चेंज। तो जब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्वांटिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x क्वांटिटी, तो हम उसके लिए स्लोप कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि मान लीजिए हमारे पास में दो फंक्शन हैं, एक है y1 और एक है y2, दोनों ही x के फंक्शन है। यानी कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x अगर कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है डेल्टा y1 बाई डेल्टा x। और अगर डायग्राम से इसको देखें तो ये आ जाता है tan थीटा 1, वेयर थीटा 1 इज द एंगल मेड बाय y1 ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ इस डायग्राम में देखें ये एंगल है थीटा 1, ठीक है, जो y1 ने पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया है। तो इस एंगल का जो हम tan लेते हैं वो स्लोप के बराबर आता है और वो डेल्टा y1 बाई डेल्टा x होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सिमिलरली अगर हमें कैलकुलेट करना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए डेल्टा y2 बाई डेल्टा x निकालेंगे और वो tan थीटा 2 के बराबर होगा और इसको कहेंगे स्लोप ऑफ y2। तो स्लोप ऑफ y2 और स्लोप ऑफ y1 हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ एक ही ग्राफ में y1 और y2 दोनों के लिए ग्राफ बना लिया गया है और दोनों के डिफरेंट स्लोप्स हमने ले लिए एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर फॉर सेम चेंज इन डेल्टा एक्स में दोनों के लिए सेम चेंज देखा हमने। तो y1 ग्राफ में इतना चेंज आता है डेल्टा y1। कैसे निकालते हैं कि x की जो पहले वाली वैल्यू थी x1 और ये दूसरी वैल्यू थी x2, तो x1 के करस्पॉन्डिंग y1 यहाँ मिला, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 यहाँ मिला और इनका डिफरेंस हमने कर दिया तो ये मिल गया डेल्टा y1। सिमिलरली डेल्टा x चेंज के लिए हमने y2 ग्राफ में चेंज देखा तो हमें डेल्टा y2 यहाँ पर मिल गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि फॉर सेम डेल्टा x विच चेंज इज ग्रेटर, y1 में चेंज बड़ा है या y2 में चेंज बड़ा है, तो वो भी डायग्राम से पता चल जाता है। तो इस एग्जांपल में क्या पता चल रहा है कि फॉर सेम डेल्टा x, दैट इज फॉर सेम चेंज इन डेल्टा x, डेल्टा y1 बड़ा है और डेल्टा y2 छोटा है। यानी कि y1 में ज़्यादा चेंज हुआ, y2 में कम चेंज हुआ। ऐसे समझ लीजिए कि एक ही टाइम पर दो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिली और एक की सैलरी जल्दी जल्दी खर्च हो गई, एक हफ्ते में सपोज उसकी सैलरी आधी खर्च हो गई, और जो दूसरा एम्प्लॉय था उसकी सैलरी एक हफ्ते में मान लो कि 20% या सपोज 1/4 ही खर्च हुई। तो किस में चेंज ज़्यादा हुआ, जिसकी 50% खर्च हो गई या जिसकी 25% खर्च हो गई, किस में चेंज ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो किस में चेंज ज़्यादा हुआ, एक वीक में, यानी वीक क्या है, वीक का जो ड्यूरेशन है टाइम वो x है, और जो y1 y2 क्या है वो उनकी सैलरी में खर्च कितना हुआ वो है। तो हमने एक वीक का टाइम लिया दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए, बट एक की सैलरी जल्दी खर्च हो गई और एक की देर में खर्च हुई। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा हुआ और सेकेंड वाले केस में कम हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज हमने जब देखा तो एक में सैलरी जल्दी खर्च हुई और एक में देर में खर्च हुई। यानी कि अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा स्लोप किसका आएगा, जिसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है। यानी कि फर्स्ट वाले एम्प्लॉय का के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन खर्च की हुई सैलरी और नंबर ऑफ डेज, तो पहले वाले एम्प्लॉय के लिए स्लोप ज़्यादा है। तो इस तरह से स्लोप कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें रेट ऑफ चेंज का पता चलता है। डायग्राम से अगर कैलकुलेट करना है स्लोप तो हम उसमें
देख लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का tan निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना हो, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना हो तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होने की कंडीशन में क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ था तो हमने सिंपली देख लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, उस ग्राफ को हमने देख लिया और पता लगा लिया कि कितना एंगल बना रहा है। लेकिन अगर ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कर्व्ड ग्राफ हो, जैसे कि इस डायग्राम में देखें, ये डायग्राम में हम जो देख रहे हैं ये भी y = fx के लिए ही है, लेकिन इसमें जो हमारा y में वेरिएशन है वो x के साथ साथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे कर्व्ड ग्राफ है। तो अगर अब हम चेंज निकालने की कोशिश करते हैं, मान लो कि x1 जब x की वैल्यू थी तो y की वैल्यू थी हमारे पास y1, और जब x की वैल्यू थी x2, ये यहाँ पर x2 है, तो उस समय y की वैल्यू थी हमारे पास y2। ठीक है, y की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब अगर हम इस चेंज इन x के लिए, यानी कि डेल्टा x के लिए अगर हम डेल्टा y निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये डेल्टा y के बराबर होगा। ठीक है, और डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा, पहले के जैसे स्लोप ऑफ ग्राफ अगर निकालते हैं तो डेल्टा y बाय डेल्टा x निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम स्लोप निकालते हैं, यानी कि tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा यहाँ पर कैसे निकलेगा? a और b को अगर हम ज्वाइन करते हैं तब तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा, ये हमारा सपोज ABC ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे। लेकिन जो ग्राफ का वेरिएशन है, ये जो येलो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कर्व्ड है। और जब ये कर्व्ड है तो ABC, हमने भले ही ये ब्लू लाइन से ट्रायंगल बना लिया है, बट इनफैक्ट ये ट्रायंगल तो है नहीं। जो वेरिएशन, एक्चुअल वेरिएशन y में है, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन a से b नहीं है, वो तो इस येलो वाले कर्व्ड पाथ पर जा रहा है। तो उस केस में हम tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? ये ट्रायंगल बना ही नहीं, तो tan थीटा कैसे निकाला जाए? तो इसी बात का जवाब हमें मिलता है डिफरेंशिएशन से। इसी बात का जवाब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इस बात का जवाब कैसे है, ये अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर ये इमेजिन करें कि डेल्टा x, यानी कि x में जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा चेंज नहीं है जितना इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो सपोज डेल्टा x काफ़ी छोटा है, चेंज इन x अगर हम बहुत छोटा सा लें, मान लो कि सिर्फ इतना सा चेंज लिया डेल्टा x, तो अब डेल्टा y कितना आएगा इस डेल्टा x के करेस्पॉन्डिंग? अब अगर देखें तो ये हमारा ट्रायंगल सिर्फ इतना सा बनता है, ये सपोज है a डैश, b डैश और ये c डैश। तो अब अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल a डैश, b डैश, c डैश। इस ट्रायंगल को अगर देखें तो इस ट्रायंगल में जो a डैश b डैश लाइन है, तो एक्चुअली तो वो कर्व्ड ही था, बट स्मॉल साइज की वजह से दैट इज अप्रोक्सीमेटली ए स्ट्रेट लाइन, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, ये एक लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और फिर इस ट्रायंगल से अगर हम tan थीटा निकालें, किस ट्रायंगल से? ट्रायंगल a डैश, b डैश, c डैश से अगर tan थीटा निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा tan थीटा। उसमें tan थीटा निकालने के लिए क्या लेंगे? b डैश c डैश डिवाइडेड बाय a डैश c डैश, यहाँ से हमें tan थीटा मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि तब तो हमें सिर्फ इस स्मॉल चेंज के लिए ही स्लोप पता चला, अगर बड़ा चेंज हो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें स्लोप कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो कर्व लाइन है, और कर्व लाइन में तो हर एक पोजीशन पर स्लोप चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर एक दूसरे डायग्राम में देखें तो पता चलेगा कि हर एक पोजीशन पर स्लोप चेंज हो जा रहा है। सपोज ये हमारे पास ग्राफ था कुछ इस तरह का, तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर अगर देखें तो अलग अलग स्लोप आएगा। जैसे इस पॉइंट पर अगर हमने देखा
तो स्लोप कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देख ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और देखें कि इसका स्लोप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। और अगर इस पॉइंट पर देखें, यहाँ किसी पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पर स्लोप कैसे आएगा, इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू ये वाली होगी। यहाँ पर अगर देखें तो इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू कुछ और हो जाती है, यानी इस ग्राफ के ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। ये θ1, यहाँ मान लो θ2 और यहाँ पर है θ3। हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो तरीका था स्लोप कैलकुलेट करने का tan थीटा वाला, वो इस केस में हमारे काम नहीं आएगा। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि हम जब एक पॉइंट की बात करते हैं तो भले ही हमें ये माइक्रोस्कोपिकली देखने पर एक पॉइंट लग रहा हो, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पर दो पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट नहीं है, यहाँ पर दो पॉइंट है और वो एक दूसरे से बहुत ही पास है। जैसे ये वाला जो डायग्राम था, इसमें a डैश और b डैश जो हैं, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो, जैसे इस एग्जांपल में भी हमने देखा कि a से b जब हमने डिस्टेंस देखा तब हमें ये कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन a डैश b डैश जब देखते हैं तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। इसका मतलब इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होती चली जाएगी, ये हमारा कर्व्ड पाथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रेट लाइन की तरफ टेंड करेगा, ये हमें स्ट्रेट लाइन जैसा वैल्यूज देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, a डैश b डैश कब पास पास आएंगे, जब डेल्टा x भी बहुत छोटा होगा। जब डेल्टा x भी बहुत छोटा होगा तभी a डैश b डैश बहुत पास पास आ पाएंगे और तभी हम स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे। और फिर हम ऐसा कहेंगे कि स्लोप एक पॉइंट पर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना स्लोप है। ठीक है, और फिर ये ए बी जो लाइन थी, ये लाइन भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है ऐसे केस में, वेरिएबल वाले केस में, जहाँ मतलब यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएशन इन वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट, वहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा कि इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट बड़ा है। कितना बड़ा, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, बस उतना सही ज़्यादा है, मतलब लगभग जीरो है बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो उस केस में डेल्टा एक्स अगर जीरो है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले तो हम लोग लिखते थे स्लोप ऑफ ग्राफ वाई, क्या लिखते थे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बट अब हमारा डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। इफ लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो यहीं पर हमें मिल जाते हैं डिफरेंशिएशन फार्मूला। ठीक है, डिफरेंशिएशन फार्मूला, डिफरेंशिएशन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, इन डिफरेंशियल कैलकुलस इट इज रिटन एज डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, इस तरह से लिखा जाता है और ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ही है। मतलब डिफरेंशिएशन कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ही है, बट उस केस में है जब डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो इनफाइनाइटली स्मॉल एक्स के लिए वाई में क्या चेंज हुआ, ये हमें पता लगता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम कब करेंगे, जब हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करना हो। तो ऐसे केसेस में इफ change in y with respect to x is not uniform, then rate of change of y with respect to x, or you can say slope of y equal to fx at a point will be given as derivative of y with respect to x.
that is d over dx of y. Here y must be a function of x. Y must be a function of x. Then only you can differentiate. Differentiate means you can calculate derivative. Then only you can calculate derivative of y with respect to x. So this is the meaning of differentiation. Now we will see what are the differentiation